रईसानी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, फिर मैं जरा मीर साहब की तरफ आऊंगा। आपने प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था कि पहाड़ों पे जो लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, उनके बारे में आपने क्या सजेशन दी थी? क्या कहा था आपने उनको, जिसको आप इतने नापसंदीदा हो गए कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश भी शुरू हो गई थी पिछले दिनों में कि किसी ना किसी तरीके से रईसानी को उठाओ और पीपल्स पार्टी से निकाल दो? क्या आपने कहा था कि पहाड़ों में जो लोग बैठे हैं उनके साथ क्या करने के लिए कहा था? आपने सजेशन क्या दी थी आपने प्राइम मिनिस्टर जी? कुछ नौजवानों से मेरा राब्ता हुआ और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बातचीत के जरिए कई मामलात में हिस्सा लेना चाहते हैं और अमन करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम भेजा। उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब रहमान मलिक साहब काबुल से कराची जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको रूबरू भी ये कहा कि कुछ लोग आना चाहते हैं, डायलॉग हो ताकि हम उनको बाइज्जत तरीके से वापस लाएं। उसके बाद नतीजा नहीं निकला। बहरहाल वो उससे पहले कि मुझे निकालने की कोशिश करें, मुझे ज़्यादा ये अपना सूबा अजीज़ है क्योंकि मेरा डील मेरे लोगों के साथ है, तो मैं खुद उनके साथ जाके उनके पास रहना चाहता हूँ, भले मेरे पास कोई ओहदा हो या ना हो। पार्लिमान के अंदर मैं कोई किरदार अगर अदा न कर सकूँ तो अपने समाज में ज़्यादा बेहतर एक आम आदमी की तरह रहना मैं तरजीह दूंगा। तो फिर इसीलिए मैंने अपना रास्ता खुद चुन लिया। रईसानी साहब, जो लोग पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने आपको कहा था कि हम डायलॉग करना चाहते हैं या बातचीत के जरिए वापस नीचे उतरना चाहते हैं पहाड़ों से, वो कौन लोग हैं? देखिए, वो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनमें नौजवान हैं जो मुतनफ़िर होकर इस तमाम निज़ाम से एक और रास्ता उन्होंने अपनाया जिसको हम तशद्दुद, शिद्दत या मुज़ाहमत का रास्ता समझते हैं। वो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। वो लोग हैं जो हमारे सूबे से, हमारे सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन उन्होंने शायद सोचा होगा बेहतरी इसमें कि बातचीत के ज़रिए वो मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। मगर मुझे मायूसी हुई और मैं ये समझता हूँ कि जब शहरों में, देहातों में, वादियों में बसने वाले लोग मुतमईन हैं रियासती निज़ाम से, तो पहाड़ से जो लोग मुज़ाहमत का रास्ता जिन्होंने अपनाया वो उतर के बातचीत करने के लिए अब मज़ीद तैयार नहीं होंगे। अब ज़रूरत इस बात का है कि मुतमईन करना है हमने शहरों के लोगों को, हमने सिविल सोसाइटी को जो पुरअमन रास्ता तलाश करने के लिए तगदौ कर रहे हैं। मगर जब तक इत्मीनान शहर के लोगों को, देहात के लोगों को नहीं होगा तो पहाड़ के लोगों को हम उतार फिर नहीं सकेंगे। ठीक है। साबिर अली बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया जी। साबिर अली बलोच साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इतनी आई वुड से आई एम आउट ऑफ वर्ड्स ओवर हियर टू टेल यू वेरी फ्रैंकली कि जो हुकूमत का रवैया है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ कि अगर एक शख्स लश्करी रईसानी प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि जनाब पहाड़ों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते ही हैं कि डायलॉग किया जाए, वो उतरना चाहते हैं पहाड़ों से नीचे और वो वापस आना चाहते हैं एक नॉर्मल लाइफ की तरफ, और सब कुछ जो किया उन्होंने उस पर जो भी वो बातचीत करना चाहते हैं, दे रेडी टू टॉक, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, डिस्करेज किया जाता है। और उल्टा लश्करी रईसानी के खिलाफ साजिशें वो पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, कुछ महीने पहले हुई थी, और वो उसमें साजिशें शुरू हो जाती हैं कि इसको वहाँ से हटाया जाए। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहती क्या है गवर्नमेंट। साबिर अली बलोच साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लश्करी रईसानी साहब को आपने सुन लिया, मीर साहब कहते हैं जी कि वहाँ पे ऐसे लोग भेजे जाने चाहिए जो लोग जिनको समझ हो, जिनको कोई नॉलेज हो, जिनको कोई अलिफ बे पता हो बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान के कस्टम्स का कुछ पता हो, सरदारों का कुछ पता हो, या जो रियलिटी है वहाँ पे क्या है, उनके सामने एक रियलिटी चेक हो, उनको पता हो कि है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, बलोचिस्तान में लोग करते क्या हैं, रहते कैसे हैं, सरदारी निज़ाम कैसे चलता है, कौन से सरदार हैं, कितने सरदार हैं, और उसका कोई वेट हो। और जो जिन सरदारों के पास या जिन भी लोगों के पास बलोचिस्तान में उनको भेजा जाए सेंटर की तरफ से, वहाँ पे उनकी कुछ जान पहचान तो हो, उनको जानता तो हो कोई। यहाँ पे तो ऐसे लोग भेज दिए जाते हैं बलोचिस्तान में कि जाके नेगोशिएट करो या उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने की कोशिश करो, जो वापस जाके प्रॉब्लम्स भी एड्रेस नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं, ना कर पाते हैं। और जब आके यहाँ पे बलोचों से मिलते हैं तो बलोच भी उनको सीरियसली इसलिए नहीं लेते कि उनको कोई जानता ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, किन लोगों को भेजना चाहिए? मेरा आपसे भी यही सवाल है। मैं साबिर बलोच साहब आपसे भी यही पूछना चाहूँगा
कोई नाम आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप? कौन से लोग हों ऐसे, बलूचिस्तान के अंदर से कौन से लोग हों या सेंटर से कौन से लोग आए जो बैठ के इस मसले का हल निकाल सके? आप कोई नाम देना चाहेंगे? कैसे हैं मुशर्रफ भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र साहब, बलोच साहब। थैंक यू। अच्छा, अव्वल तो ये है कि नकवी साहब को मेरी तरफ से सलाम अर्ज करें। सब आपको सुन रहे हैं। और मेंगल साहब को मेरी तरफ सलाम अर्ज कर लें। देखिए, बात मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि नवाब साहब ने, लश्करी साहब ने जो आपसे बात की, वो एक जो है ना, इज अ बिग नेम, वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल जो है ना नाम है, नॉट ओनली द फैमिली बल्कि उसकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी वो एक बड़ा मकाम रखते हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लॉट ऑफ ऑनर फॉर हिम। ही हैज उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स में, स्पेशली पीपल्स पार्टी के पॉलिटिक्स में। अर्ज ये है कि आप जो बात की, जो आपने जो मुबशर भाई जो तमीज डाली, दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन, वो तो आप एक आंसर था, खुद बखुद ही एक आंसर था। आपने तमाम चीजों को एक तराय में डाल के आपने जवाब दी खुद के भाई कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अभी आप देखें कि यानी बलूचिस्तान जो ना वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान दुनिया में एक कोई कंट्री नहीं है। इट्स नॉट इलूफ, आप उसको अलहदा नहीं कर सकते दुनिया के अफेयर्स के साथ। इस किस्म की जो है ना अनरेस्ट या आप इस किस्म की सेमी इंसर्जेंसी जिसको कहते हैं, अगर आप ये देखें तो ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुआ है। आपके यानी श्रीलंका में आप देखें, कनाडा में देखें जो क्यूबेक्स हैं, अच्छा, और दूसरे दुनिया के ममालिक हैं कि जहां पर इस किस्म की यानी वाकयात पैदा हुए हैं, डिस्प्रेशन से, एक जो है ना एक नाराजगी से, तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देख लेना। अब ये सिर्फ अगर आप ये कहते हैं कि ये बलूचिस्तान का मामला सिर्फ 4 सरदारों की या 3 सरदारों की हस्ती है, तो ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, जहां फर्ज करो जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, लश्करी साहब को भी पता है, मेंगल साहब को भी पता है, मकरान का इलाका हमारा, आवारान का इलाका, वहां पर कोई ट्राइबल सोसाइटी नहीं है, वहां पे कोई सरदार नहीं है, लेकिन अनरेस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, उसको अब आप किस पैराए में, आप किस तरीके, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यानी इतने अच्छे सजेशन जो लश्करी साहब ने दी है प्राइम मिनिस्टर को और उसकी मौजूदगी में अपना रहमान मलिक साहब की, अगर उसको जो है ना सीरियस नहीं लिया गया तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो देना चाहिए था, लेकिन बात बेसिक ये है कि भाई यू शुड अंडरस्टैंड, पहले तो इस चीज को देखें कि व्हाट द प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम को आप समझेंगे, अगर आप ऑल ओवर बलूचिस्तान के मसले को अगर एक समझते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान 2-3 हिस्सों में है। एक इलाका ऐसा कि जो कंप्लीटली ट्राइबल जो सोसाइटी है, बाद इलाके ऐसे कि जो सेमी ट्राइबल है, और बाद इलाके ऐसे कि जहां पे ट्राइबलिज्म नहीं है, वो कंप्लीटली दे आर फ्री फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी। तो ये अनरेस्ट तो हर जगह है बलोच एरिया में। तो आपको कैटेगोरिकली इन चीजों को देखना चाहिए, और हर इलाके का प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एरिया प्रॉब्लम। तो इसको बैठ के इसको साइंटिफिकली एनालाइज कर लें। और वो लोग, मसला प्रॉब्लम ये है कि ये जो अब उसमें उन चीजों को देखें कि भाई जो हर्डल्स कौन है इस मसले को हल करने के लिए, जो हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को पहले आपको एड्रेस करना पड़ेगा। देन आई डोंट थिंक कि उसके बाद अगर वो लोग भी जो पहाड़ों में गए, जो लोग नाराज हैं, वो भी सियासतदान हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने पॉलिटिकल जिंदगी उन्होंने खुद उनके अभाव में गुजारी है, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। अगर वो नाराज हैं तो उसको उन्हीं पैराए पे, वहां पे आपने जो बात की कि भाई कि ये जो है ना किसको जाए कि वो जाके उनसे बात कर ले, वो यही बलूचिस्तान के लोग हैं, सब भाई हैं, लश्करी साहब हैं, मेंगल साहब हैं, और दूसरे ट्राइबल एल्डर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और दूसरे इंडिविजुअल्स हैं। पॉलिटिकली आप जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ऑन बोर्ड लें, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनको आप ऑन बोर्ड लें। अच्छा, लेकिन इसको इनको एक अथॉरिटी दें, इनको आप इनकी बात का एक वेट होना चाहिए, और बगैर वेट के और बगैर एक जो है ना मैंडेट के या बगैर किसी इंपॉर्टेंस के कोई बात नहीं कर सकती। इसलिए कि जब एक आदमी के पास कोई इख्तियार ही नहीं हो तो क्या बात करेगा, और दूसरा भी तो आपसे बात नहीं करेगा। ठीक, आपने कहा जी कि ट्राइबल एल्डर्स हो, ठीक है जी, उसके अलावा मेंगल्स हो, पॉलिटिकल लोग हो, सॉरी हो, बलूचिस्तान के लोग हों, दानिश्वर हों, पॉलिटिकल वर्कर्स हों, अच्छा ट्राइबल एल्डर्स हों, उनकी अपनी एक हैसियत है, अहमियत है।
तो ये एक जो, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप इनकी मैंडेट क्या होगी, इनकी वो बात करने का वो इंपॉर्टेंस क्या होगी। अनलेस यू वोंट गिव देम इंपॉर्टेंस, अनलेस यू वोंट गिव देम वे टू गो एंड स्पीक टू समबडी, तो उसको तो पहले तो आप तय्युन कर लें। साबिर बलोच साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग हो इनके पास अथॉरिटी हो, एग्जैक्टली अथॉरिटी हो कि कोई डिसीजन ले सके। अगर आप उनसे बात करेंगे, जिन टर्म्स पे बात करेंगे, उन टर्म्स को फिर इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी कर सके ये लोग, और इनके पास अथॉरिटी हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका ये है सवाल। और आपने एक बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया साबिर बलोच साहब, आपने कहा जी श्रीलंका में भी इस किस्म का अनरेस्ट रहा है। एक मुल्क भूल गए आप जहां पे 22 सूबे ऐसे हैं जहां पे अनरेस्ट है अभी भी, जो कि ना मीडिया शो करता है उनका, ना मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर 22 सूबे ऐसे हैं जहां पे अनरेस्ट है, जहां पे अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनको मीडिया कभी हाईलाइट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक है, जो बात आप कह रहे हैं वो मीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, मीर साहब ने भी यही बात की कि कुछ लोग ऐसे हो जो एल्डर्स हो, वहां पे उलमा हो, वहां के अपने सरदार हो और पॉलिटिशियंस हो, और वो सब लोग मिला के एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, और अथॉरिटी जो साबिर साहब कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है साबिर साहब की, कि ऐसे ही वहां पे मत भेज दे कि वहां पे ऐसे टाइम जाया करते रहे लोगों का। लश्करी साहब ने तजवीज दी, कोई उसका जवाब नहीं मिला, कोई उस पर रद्द अमल नहीं आया, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूट के विद अथॉरिटी, ये साबिर साहब बिल्कुल सही और डिसीजन ले सके। ठीक, अच्छा मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलूंगा। साबिर बलोच साहब और रईसानी साहब, आपसे भी और आपसे भी मीर साहब, तीनों आप गुफ्तगू आपस में भी कर सकते हैं, और मेरे उसके सवाल का जवाब अगर आप दे दें, आपस में भी डिस्कस कर लें, बेशक कोई उसमें मसला नहीं है। पूछना ये चाहूंगा कि सब लोगों को आइडेंटिफाई कौन करे कि जी ये लोग हम बिठा रहे हैं, इनको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, सेंटर क्या करे उसको आइडेंटिफाई करे, आप लोग करेंगे, या उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए कि इनको ये लोग हैं जी, हम इन पे बात सुनेंगे, इनको अथॉरिटी दे, उन लोगों को मुंतखब कौन करेगा? भाई बात ये कि देखो देखिए, अगर मुझसे जी रईसानी साहब आप बता दीजिए। जी अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं, अर्जी है कि जरा हम स्टेटस देखें। कुछ लोगों का एक इलेक्टेड स्टेटस है जिनके पास आज हुकूमती निज़ाम है, ठीक है, अच्छा, वो अपने अपने फ़राइज़ आइन, कानून और संजीदगी के दायरे में अदा करेंगे। मसलन अब आप देखें कि इलेक्टेड जिसको हम जिरगा कह सकते हैं, सूबा असम्बली, ठीक है, उसके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि कुछ वज़रा साहिबान अगवा बराए तावान और डकैतियों में मुलविस हैं। बिल्कुल, अब इस किस्म के लोग खुद निज़ाम हुकूमत को इतना अफरा तफरी का शिकार कर चुके हैं, अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं, तो जो लोग इस वक्त पहाड़ों की तरफ है उनका इत्माद हुकूमत की तरफ नहीं आएगी। इसको पहले संजीदगी से देखा जाए कि मेरिट और इंतजामी खला को ख़त्म किया जाए। जो मशरूम ग्रोथ है इस वक्त क्रिमिनल्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसको ख़त्म किया जाए, रोका जाए, ताकि आम आदमी ये समझे कि रियासत संजीदा है डायलॉग करने पे। उसके साथ साथ फिर हम आएंगे एक समाजी जिरगे की तरफ। जो समाज के अंदर जो लोग इस वक्त छोड़ के चले गए, या जो मुतनफिर हैं रियासत से, फेडरेशन से, या जो लोग छोड़ गए हैं, उनको मौका दिया जाए और वो सुरखरू होके उन लोगों के पास जा सकें। वो बहुत सारे लोग हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन संजीदगी अव्वल रियासत का हो, उसके बाद समाजी लोग अपना किरदार अदा कर सकें। साथ साथ जो पाकिस्तानी आइन का फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके का पामाली हो रहा है इस वक्त हमारे रियासती सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ, उसको रोक दिया जाए। उसको अगर नहीं रोकेंगे उस वक्त तक कोई तैयार नहीं होगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। और साथ साथ बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मामलात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रियासत का अपना जिम्मेदारी है जो रियासत अदा नहीं कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। यहाँ मशरूम ग्रोथ क्रिमिनल्स का हुई है, कई जगह पे रियासत खुद सरपरस्ती करे। इन चीज़ों को रोक दिया जाए, फिर बातचीत हो सकता है, उससे पहले बात नहीं हो सकता। अच्छा चले, ठीक है
साबिर बलोच साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन लोग हों जिनको पिकअप किया जाए और कैसे किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करना, एक मुश्किल बात तो ये भी है ना कि देखिए इस वक्त यानी जो 18th अमेंडमेंट के बाद तो आपने लॉ एंड ऑर्डर के और जो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स है इनकी तमाम तर जिम्मेदारी आपने प्रोविंसेस को दी हुई है कि नाउ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो उसको डील करे यानी उसके साथ। इसके बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर अनरेस्ट बनता है, अनरेस्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस और उसकी इंटरवेंशन वो जरूरी होती है। अब जिस तरह नवाब साहब ने फरमाया कि जी के यानी वज़रा पर चार्ज ये है कि जी वो किडनैपिंग में है और यानी किसी के यानी एक्टिविटीज में वो बराह रास्त शामिल है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये बहुत इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज है कि यानी वो जो हुकूमत में है, वो जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतरीन फजा लाए सूबे में, अगर वो खुद इस किस्म की जो ना चीजों में इन्वॉल्व है, तो अगर इस चीज पे अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो डेफिनेटली ये तो प्रोविंशियल अटॉर्नी के जो ना वो उसके खिलाफ जाएगी। तो ये चाहिए ये कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब ये बात पता चल गई तो सूबाई हुकूमत को अब खुद जो है इसका देना चाहिए था, और कोई कम से कम थोड़ी बहुत तो एक्शन लेके पता तो चल जाए कि भाई कि ये इल्जाम अगर है तो कोई एक्शन लिया गया, कोई बात पैदा की गई है। तो ये तो अपनी जगह पे, लेकिन मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, आप कह रहे हैं कि जी कौन लोग हैं जिनको पिक किया जाए। पाकिस्तान में लोग इतने ज्यादा नहीं है, वहां पे सबको पता है, जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं उनका भी पता है, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनका भी पता है, अच्छा, और जो यानी मोतबर और मीर हैं उनका भी पता है कि जो रिस्पेक्टेड लोग हैं। तो ये इट्स नॉट ए डिफिकल्ट, कुछ भी बड़ी बात नहीं है कि आप जो है चूज कर ले, लेकिन बेसिक बात यह है कि उनकी अथॉरिटी क्या है। जब तक कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक कि उनके नेगोशिएशन जो वो करेंगे अपने लोगों का जो शहर मुल्क के अंदर है या जो बाहर है, जब तक कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ये सब बेमानी बात है। ठीक है, मैं आपसे वाइंड अप करवाना चाहूंगा मीर साहब, आप 2 लाइनों में मुख्तसर मुझे ये बता दीजिए कि लोग सबने बता दिए, रईसानी साहब ने भी बता दिए कैसे होने चाहिए, साबिर बलोच साहब ने भी बता दिए कैसे होने चाहिए, आप मुत्तफिक हैं इन दोनों से या आपकी कोई डिफरेंट राय है? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सब लोग जाने पहचाने, जैसे इन 2000 हमारे भाइयों ने कहा कि पहले एक संजीदगी से यह किया जाए, फैसला किया जाए कि वाकई इस मसले को हल कर गए, फिर वहाँ लोग भी सबके जाने पहचाने जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर सीरियसली लिया जाए तो मसला हल करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सीरियसनेस, संजीदगी के साथ नहीं है, असल इश्यूज को लेकर और सिद्ध के दिल से उनको हल करने की कोशिश की जाए, तो इंशाल्लाह जैसे कि साबिर साहब ने कहा, लश्करी साहब ने कहा, तो मसले के लिए सिर्फ उसके लिए नेक नियति की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। लश्करी रईसानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बलूचिस्तान का, सीरियसनेस चाहिए, और अगर सीरियस एफर्ट्स की जाए हुकूमत की तरफ से तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और जो कहा जाता है मिसिंग पर्सनस का, जैसे मैंने शुरू में भी कहा जी कि मिसिंग पर्सनस की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश कर दी गई और कहा जी कि ये लोग मिसिंग है। 2390 की एक लिस्ट है जी जो कि बताई गई कि ये लोग मिसिंग है, एग्जैजुरेटेड है, इसमें ज्यादा तादाद लिखी हुई है। ठीक है, कुछ लोग मिसिंग जरूर हैं, इस पे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेट जेल्स जो बलूचिस्तान में है उस तरफ भी जरा नजर दौड़ाई जाए। एक दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अगर सीरियसली बैठ के उन लोगों को वहां पे भेजे बलूचिस्तान में जिन लोगों की कोई वर्थ है, या बलोची जहां पे देखे बलोच अवाम, बलोच सरदार, बलोच लीडर जिसकी इज्जत करते हैं या जिसको समझते हैं कि वो इस काबिल है कि उसकी कोई बात
सुनी जा सकती है या उस पर कोई अमल दरामद किया जा सकता है, उन लोगों को भेजे। और जैसे कि साबिर बलोच साहब ने बताया, मीर साहब ने बताया, रईसानी साहब ने बताया कि लोग किस किस्म के होने चाहिए, उनका चुनाव कर लें और उनको अथॉरिटी भी दें। ये नहीं कि वैसी खाना पूरी के लिए उनको भेज दें और बलोची भाइयों का भी टाइम ज़ाया करें और उन लोगों को भी ऐसे ही वहाँ पे चक्कर लगवाते रहें। सो उनको अथॉरिटी भी दें कि वो इम्प्लीमेंट भी कुछ कर सके, तो फिर मसले का हल निकल सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं सामने ज़रूर लाना चाहूँगा और जिस पे बात भी ज़रूर करना चाहूँगा किसी और वक्त, लेकिन फ़िलहाल ज़रूर ये बताऊँगा मैं कि सिर्फ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जहाँ के 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30 में से 5 में प्रॉब्लम ज़रूर है, 25 में नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे हमसाया मुल्क जो है, जिसके साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहाँ पे 22 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द नेबरिंग कंट्रीज मीडिया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो कभी इस पे ना क्रिटिसाइज करते हैं, ना रोशनी डालते हैं, ना उसको सामने लेके आते हैं, ना उजागर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जो कुछ करते हैं वो आपके सामने। जाते जाते एक मरतबा फिर जी, नैब ने जो ECL पे लोगों को डाला, उनमें गलती से या किसी और वजह से ऐसा भी शख्स डाल दिया गया जिसने पूरी कोशिश की कि रेंटल पावर प्लांट्स का काम ना हो। इसमें जो करोड़ों की डकैती हो रही जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की और यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी बताया और जनाब कैबिनेट के मेंबरान को भी बताया कि ये मत करें, और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से 2000 मेगावाट्स की मजीद जो डकैती होनी थी उससे हम बच गए। लेकिन अफसोस कि आज वही शख्स ECL पे है। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।